इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना। और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे, किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के फिर इन्होंने षड्यंत्र शुरू किया और षड्यंत्र के तहत जितने भी मुख्य और बड़े लीडर थे आम आदमी पार्टी के, एक एक करके उनको झूठे आरोपों से झूठे केसेस में अरेस्ट करना शुरू किए। अरेस्ट करने के बाद भी इन्होंने देखा कि यार पार्टी तो टूट नहीं रही है, पार्टी तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। फिर ये अपने प्रमुख, इनका जो मुख्य उद्देश्य था अरविंद केजरीवाल को रोकने का, खत्म करने का, उस पर आए और आज इन्होंने सम्मन जारी किया है। इस पे किसी को बहुत ज़्यादा आश्चर्य है नहीं, क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो बीजेपी के हेडक्वार्टर से ही ऑर्डर लेते हैं। आज पूरा देश जानता है कि भाजपा का केवल एक मकसद रह गया है, किसी भी तरह, किसी भी हथकंडे अपनाकर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाए। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आज एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को काफी ज्यादा परेशान कर दिया। आम आदमी पार्टी पर एक और बड़ा खतरा यहां पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब अगले 6 महीने तो कम से कम मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना पड़ेगा। और अब ऐसे में खबर सामने आती है कि ईडी का अगला निशाना आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर है। आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी ने अब अरविंद केजरीवाल पर अपना शिकंजा कस लिया है और उन्हें नोटिस भेज दिया है, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी आग बबूला होती हुई नजर आ रही है। 2 नवंबर की तारीख यहां पर ईडी ने दी है अरविंद केजरीवाल को। 2 तारीख को उनका बयान यहां पर दर्ज कराया जाएगा। बता दें कि इसी साल अप्रैल के महीने में आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने भी इसी तरह अरविंद केजरीवाल को तलब किया था, उनका बयान यहां पर दर्ज कराया गया था। लेकिन कल मनीष सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश और आज यहां पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस। क्या वाकई में आम आदमी पार्टी को अब जड़ से खत्म करने की कोशिश बीजेपी कर रही है? क्या वाकई में अब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के बाद अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का लगता हुआ नजर आ रहा है? अगर अरविंद केजरीवाल भी इन तीनों नेताओं की तरह तिहाड़ जेल पहुंच जाते हैं तो ऐसे में 2024 का चुनाव आखिरकार कैसे लड़ा जाएगा? क्या आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से खत्म होने वाली है? इन तमाम सवालों को लेकर किस तरह से अब आप पार्टी के तमाम बड़े नेता यहां पर बीजेपी को निशाने पे लेते हुए नजर आ रहे हैं, या सीधे सीधे कहे कि अरविंद केजरीवाल को मिले ईडी के नोटिस से अब आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं घबरा रही है कि 2024 के चुनाव से पहले अगर अरविंद केजरीवाल भी जेल चले जाते हैं तो आम आदमी पार्टी का आखिरकार अस्तित्व कैसे यहां पर सुरक्षित रह पाएगा? क्या कुछ कहते हुए तमाम आप पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। 2 नवंबर को केंद्र सरकार की ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को समन्स भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है। आज पूरा देश जानता है कि भाजपा का केवल एक मकसद रह गया है, किसी भी तरह, किसी भी हथकंडे अपनाकर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाए, किसी भी तरह आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि ईडी ने श्री अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन किया है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जाए। पहले उन्होंने लीगल तरीके से चुनाव के माध्यम से खत्म करने की, रोकने की कोशिश की। इन्होंने दिल्ली में कोशिश की, ये फेल हो गए। फिर इन्होंने पंजाब में कोशिश की, ये फेल हो गए। और जब गुजरात में आम आदमी पार्टी गई तब इनको समझ आना बंद हो गया कि इसको कैसे डील किया जाए। फिर इन्होंने सोचा कि लीगल तरीके से, ईमानदारी से केजरीवाल को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर इन्होंने षड्यंत्र शुरू किया और षड्यंत्र के तहत जितने भी मुख्य और बड़े लीडर थे आम आदमी पार्टी के, एक एक करके उनको झूठे आरोपों से झूठे केसेस में अरेस्ट करना शुरू किए।
अरेस्ट करने के बाद भी इन्होंने देखा कि यार पार्टी तो टूट नहीं रही है, पार्टी तो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। फिर ये अपने प्रमुख, इनका जो मुख्य उद्देश्य था अरविंद केजरीवाल को रोकने का, खत्म करने का, उस पर आए और आज इन्होंने सम्मन जारी किया है। इस पे किसी को बहुत ज्यादा आश्चर्य है नहीं, क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो बीजेपी के हेडक्वार्टर से ही ऑर्डर लेते हैं। तो ये देश के लिए आज दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश की संस्थाओं को एक एक करके खत्म कर रहे हैं, इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक नई राजनीति की तरफ पूरे देश को लेकर जाएगा। एक इन सबसे चर्निंग होगी और एक नई राजनीति का उदय होगा, सत्य की जीत होगी और जो मर्जी ये कर ले, अरविंद केजरीवाल को खत्म करना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सच्चाई के साथ खड़ा है। हम डरने वाले नहीं है। आप जो मर्जी करना चाहे आप करो, ये देश की राजनीति अरविंद केजरीवाल के लिए तैयार है। जैसा कि खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन भेजा है 2 तारीख का। इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना। और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे, किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। दिल्ली और पंजाब में हो रहे हर काम से डर लगता है, फ्री बिजली से डर लगता है, अच्छे स्कूलों से डर लगता है, मोहल्ला क्लिनिक से डर लगता है। इसीलिए वो झूठे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है, पार्टी को खत्म करना चाहती है। इसी साजिश के तहत 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया। उन पे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम उनके झूठे केसेस से नहीं डरते। हम देश के लोगों के लिए, देश के हर आम आदमी के लिए काम करते रहेंगे। तो देखा आपने और सुना भी। अब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सौरभ भारद्वाज हो या फिर आतिशी, तमाम बड़े चेहरे यही कह रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है, खत्म करना चाहती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इतने कम समय में देश की राजधानी पर कब्जा कर लिया। दिल्ली की जनता बार बार अरविंद केजरीवाल को अपना प्यार देती हुई नजर आ रही है वोट के तौर पर, और इस चीज को देखकर अब बीजेपी घबरा रही है। कैसे आखिरकार दिल्ली की यहां पर देश की राजधानी पर राज किया जाए, किस तरह से पूरी तरह से उसे कब्जे में लिया जाए, और इसीलिए अब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के बाद अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखना होगा कि जब अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर 2 नवंबर को पहुंचते हैं तो जो आप नेता आज यहां पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका रुख तब क्या रहता है। क्या एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी का रौद्र रूप यहां पर देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।